चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये नीट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और पॉज करके ट्राई करो पहले। चलो बच्चों, क्वेश्चन तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहले कोशिश कर लो पॉज करके, मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर। द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल at an angle theta. The coefficient of friction between tire of the car and the road is mu s. Find the maximum safe velocity on this road. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सर्कुलर ट्रैक पे कार जा रही है, अंदर की तरफ सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, ऐसा रहेगा सर्कुलर ट्रैक, और ये यूं कुछ ऐसा घूम रही है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। और ये कार है, सर्टेन मास का एम होगा कार, और इसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट एस दिया हुआ है, और जो बैंकिंग है वो कितनी है, थीटा है। हाईवे की सड़क जो होती है वो थीटा बैंकिंग पे। तो अब जो बच्चे प्लेलिस्ट से देख रहे हैं ये क्वेश्चन, उनको लग रहा होगा कि बिल्कुल एकदम से ये डायमेंशन के चैप्टर में सर ये सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ाने लगे एकदम से। और जो सर्कुलर मोशन वाले होंगे तो उनको लग रहा होगा कि यार पॉज किया जाए, इसको ट्राई किया जाए, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और ट्राई कर सकते हैं उसको। जो सर्कुलर मोशन पढ़े हैं वो कर सकते हैं, और नहीं तो अब जो बच्चे वंडर करेंगे डायमेंशन में क्यों डिस्कस किया, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लो। एक बैंकिंग रोड पे एक कार जा रही है, यूं ऐसे जा रही है तिरछी रोड पे, सर्कुलर रोड पे। हाईवे पे आपने देखा होगा कार टर्न लेती है, सड़क थोड़ी सी तिरछी होती है, तो उसके लिए बैंकिंग डिज़ाइन है थीटा, कार और सड़क के बीच में म्यू एस स्पीड है। पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड कार की क्या हो सकती है जिससे ये सरके ना, ठीक। तो सर्कुलर मोशन जिसको करना है वो करके ला सकता है, पर इसको हम लोग देखेंगे कि इसके ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग डायमेंशन के बेसिस पे तुरंत कर सकते हैं। अब क्योंकि इतना तो मैंने बोल ही दिया है तो आप कर सकते हो। अभी भी चाहो तो पॉज करके यहाँ से आगे ट्राई कर लो कि कैसे कर सकते हैं डायमेंशन के बेसिस पे। मैं बताता हूँ, देखो फाइनली हमसे पूछा क्या है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये है द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो यानी हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इन चारों में से वेलोसिटी आएगी, और इसको देख के ये समझ आ रहा है ये सारी चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो और ये सारा ये बदल रहा है, तो वेलोसिटी जो भी चीज़ होगी इनमें से जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर हो गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे हमें तुरंत मिल जाएगा फटाक से। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी या स्पीड, उसका डायमेंशन होता है क्या, L⁻⁻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 ⁻
tan थीटा या ये म्यू जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा सब कांस्टेंट होता है। जो बिल्कुल 11th में जो तुरंत आए बच्चे वो नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो सर्कुलर मोशन पढ़े थोड़ा सा भी तो वो उनको पता है फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन ये होता है हमारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हमारा होता है एक कांस्टेंट होता है। और tan थीटा वगैरह मैं बता चुका हूँ कि कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन हमारा कुछ नहीं होता। तो हमें जो चिंता करनी है केवल इस पोर्शन की, इनमें से केवल इसके किसी में केवल डायमेंशन निकाल लिया जाए और जो LT पावर -1 आ जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो फटाफट से करते हैं, इसका निकालते हैं पहले। इसका आएगा g यानी एक्सीलरेशन, LT पावर -2 नीचे L, और ये मत भूलना कि ये ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। ये खत्म हो गया, इसका डायमेंशन आएगा t-1 अंडर रूट t-2, ये स्पीड का नहीं है, ठीक। फटाफट से कर g/r² LT पावर -2 L², ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये -1 हो गया। अब इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका अंडर रूट तो बाहर ही नहीं आएगा, ये L -1 है, केवल एक ही बाहर आ पाएगा, तो ये भी नहीं होगा तेरा। g/r² का ट्राई करते हैं, LT पावर -2 L² का अंडर रूट। अब क्या है कि ये LT पावर -1 तो बाहर आ जाएगा, ये रूट L अंदर बचा रह जाएगा, यानी डायमेंशन के टर्म्स में अगर देखते तो L के पावर 3/2 आता कुछ, तो ये क्वांटिटी भी नहीं बचेगा, बच गया ये। तो 3 तो निकालिए, इसमें किसी का LT पावर -1 आया नहीं स्पीड, इसका यही आएगा ये हमारा, और इसको निकाल के देख लेते हैं GR का क्या हुआ है। GR यानी G का बोल LT पावर -2
और आर यानी लेंथ यानी एल, इसका अंडर रूट बोल, ये क्या हो गया, एल स्क्वायर टी पावर -2 का अंडर रूट आएगा और ये कितना होगा, एल टी पावर -1। ये हमारा स्पीड का डायमेंशन हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में इकलौता यही है जिसका स्पीड का डायमेंशन आ रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम सरफेस वेलोसिटी, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसको सर सर्कुलर मोशन से भी कर सकते थे, है ना, सर्कुलर मोशन से भी कर सकते थे, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा चारों निकाल के देखना पड़ा, नहीं तो आप फटाफट कर सकते हो। जिनको सर्कुलर मोशन से करना है मैं हिंट दे देता हूँ कैसे क्या करोगे, क्योंकि उसको सर्कुलर मोशन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम्हें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक कार जो अंदर जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे, ये पूरा सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, इसका नीचे दिखाओगे इसकी मास ले लो कुछ mg और यूँ दिखाओगे n, क्योंकि तेज जाएगी तो ये बाहर सरकने टेंडेंसी होगा और ये पीछे आएगा फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में होगा म्यूएस और ये होगा तुम्हारा थीटा। इतनी चीज़ें जो दे रखी हैं उसके बेसिस पे ये फिगर बनेगा और ये जा रहा है अंदर की तरफ, यानी इसकी स्पीड v मानो अंदर की तरफ जा रही है और किस रेडियस पे, r। जो सर्कुलर मोशन पढ़े भी हैं उनके लिए इसको सॉल्व करके इनमें से कोई आंसर चूज करना बेसिकली ये आएगा, ये लाना कठिन होगा। एक लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा उसके बाद जाके ये आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कई सारे डायमेंशन फॉर्मूला, कई सारे आपके क्वेश्चन होते हैं जो डायमेंशन का यूज़ करके तुरंत हो जाएंगे। ये उनमें से एक क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में आया। जिसने भी सॉल्व करने की कोशिश किया होगा उसका तो पेपर अच्छा खासा बिगड़ा होगा कि सॉल्व करके ये लाएं, ठीक है। जिसने डायमेंशन से किया होगा तुरंत 1-1.5 मिनट के अंदर तुरंत ही करके आगे बढ़ गया होगा। तो ध्यान रखना इस बात का कि डायमेंशन को ढंग से सीखना है, लाइटली नहीं लेना इस चैप्टर को।